नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है और लगातार हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 2027 के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा विकल्प है। जो लोग इग्नोर कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की भांति, वे लोग यह जान लें कि 2027 में समाजवादी पार्टी बीजेपी से 19 नहीं रहेगी। 20 हो सकती है लेकिन 19 नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जो नेता होते हैं, जमीनी स्तर के नेता होते हैं, उनको पता लग जाता है। इसीलिए बीजेपी तमाम तरह के उलूल जुलूल मुद्दों को उठा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर वार पलटवार चल रहा है। तमाम साधु महात्मा समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे हैं और बीजेपी की सरकार में तमाम कमियों के बावजूद भी बखान में जुटे हुए हैं। जाहिर सी बात है, कुंभ मेले को लेकर देख लो, गोदी मीडिया में अव्यवस्थाओं की बातें नहीं चल रही हैं और लगातार केवल यही बात चल रही है, इतनी भीड़ उतनी भीड़। भीड़ है, भीड़ पहले भी होती थी, लेकिन जाम लगा है तो उसको भी पॉजिटिव बताया जा रहा है। सोचिएगा, लोग मर रहे हैं तो कहा जा रहा है स्वर्गवास चले गए हैं, और कोई सही मुद्दा उठा रहा है तो उसके ऊपर केस कर दिया जा रहा है। ये सब होगा। हम समाजवादी पार्टी की वीडियो के थ्रू आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। तो आज हमारे पास एक सूचना आई है कि ये हैं बाबूलाल पटेल जी। 2 बार के विधानसभा के चुनाव लड़ चुके बाबूलाल पटेल जी समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। जब 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं तो कितना वोट पाए हैं, इनकी स्थिति परिस्थिति क्या रही है, उसको भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। किस पार्टी से लड़े हैं उसको भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है बनारस, जिसको अखिलेश यादव कहते हैं क्यूटो, अगर आप लोग ना देखे हो तो एक बार जरूर जाइएगा। तो वहां उसी जिले की एक सीट है पिंडरा विधानसभा। कौन सी सीट? पिंडरा विधानसभा। मैं आपको पूरा आपके सामने आंकड़ा दिखा रहा हूं। रिजल्ट, पिंडरा विधानसभा रिजल्ट 2022। देखिएगा, थोड़ा से आप लोग देख लीजिए, बाकी आपकी जो भी राय हो। ये बीजेपी की सीट है। इस समय बीजेपी यहां पर चुनाव जीत रही है 2 बार से। अब आपके सामने पूरा आंकड़ा हम रखते, बिना आंकड़ों की तो हम बात करते नहीं, आप सबको पता है। डॉक्टर अवधेश सिंह भाजपा के विधायक हैं, 35,539 वोटों से चुनाव जीते थे, 84,325 वोट पाए थे। बाबूलाल, वही बाबूलाल पटेल जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे। ये बाबूलाल पटेल का चुनाव है। थोड़ा आपको चुनाव नाम नहीं दिखा रहा हूं, देख भी सकते हैं नाम, थोड़ा सा असल बात, मोबाइल का स्टैंड वैसे ही लगा है। बाबूलाल पटेल जो चुनाव वोट पाए 48,766 वोट पाए। आप सोचिएगा, बसपा से लड़े थे। और ऐसा नहीं है आप सोच रहे अरे देखिए, कांग्रेस अलग लड़ी, 48,000 वोट ए पाई। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ ही चुनाव लड़ेगी, अलग चुनाव नहीं लड़ेगी। जो लोग गोदी मीडिया में ये चिल्ला रहे हैं कि गठबंधन टूट जाएगा, हो सकता है कुछ लोग सपा के टिकट पर कांग्रेस के लोग लड़े, या हो सकता है कांग्रेस के सिंबल पर सपा के लोग लड़े, ये सब होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट यहां पर आपको मैं दिखाना चाहता हूं। यहां पर सपा चुनाव नहीं लड़ी थी और ये पटेल बाहुल्य इलाका है, कुर्मी बाहुल्य इलाका है। और मैं आपको थोड़ा सा यहां पर दिखाना चाहता हूं, आप लोग देखिएगा। और यहां पर अजय राय कांग्रेस से लड़े थे, इनको वोट मिला 48, और यहां पर बसपा को वोट मिला 48। लेकिन भाई बसपा का वोट अभी भी है, लेकिन लोकसभा में बसपा की स्थिति पूरे लोकसभा में वाराणसी में खराब थी।
राजेश सिंह अपना दल कमेरावादी से लड़े थे पल्लवी पटेल की पार्टी से 33,000। अब आप सोचिएगा, अगर कांग्रेस का वोट अगर आप जोड़ दें और अपना दल का वोट अगर आप जोड़ दें तो ये पूरा बसपा का वोट थोड़ी है। बसपा का हाथी वाला वोट मुश्किल से इसमें 10,000 होगा, हम 15,000 मान रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा, सच्चाई यही है। अब यहां पर स्थितियां क्या हो रही हैं, ये अपना दल कमेरावादी सपा से गठबंधन था, आपको याद नहीं होगा तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजेश कुमार सिंह चुनाव लड़े थे और अजय राय का वोट है। अगर विपक्ष के वोटों की अगर आप बात करें तो यहां पर आप 48 में 18 माइनस कर दीजिए, कितना हुआ 30,000। इसको 48 को मैं 50 मान ले रहा हूं, 50,000। और यहां पर कितना हुआ, ए सपा का ही वोट है और पल्लवी पटेल का ही वोट है, 33,000। 33,000 में आप, मैं यहां पर 2 माना हूं, यहां पर आप केवल 30,000 मानिए। तो समाजवादी पार्टी गठबंधन के पास जो वोट बढ़ेगा, एक जीरो ज्यादा हो गया, 1,10,000। ये 2022 का आंकड़ा मैं बता रहा हूं आपको, 2022 का आंकड़ा है। और बीजेपी के पास 84, 19-20 तो होगा ही। तो समाजवादी पार्टी अगर यहां चुनाव लड़ेगी, बसपा का वोट मैंने हटा दिया है, वैसे पूरे वाराणसी लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का जो वोट मिला था 27-28,000 मिला था बस। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यानी कि बाबूलाल गौतम जो हैं, सॉरी बाबूलाल पटेल जो हैं बीएसपी से लड़े थे, एक बार नहीं लड़े 2 बार लड़े। और बसपा पटेल को क्यों लड़ाई, इसका मतलब पटेल यहां ज्यादा है तभी तो लड़ाई। मैं जातिगत आंकड़ा भी बताने के लिए आपके लिए आया हूं, बता सकता हूं। अवधेश सिंह लड़े थे, 36,000 वोटों से जीते थे, वही 90,000 ज्यादा वोट नहीं है यहां पर। बाबूलाल 53,000 वोट पाए। अजय राय कितना वोट पाए, 48,000 वोट पाए। और यहां पर अन्य पार्टियां चुनाव लड़ी, लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस को ज्यादा वोट मिला था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबूलाल पटेल हैं, 2 बार चुनाव हार चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से, अजय राय को तीसरे स्थान पर ढकेल चुके हैं। लेकिन अजय राय चुनाव लड़ेंगे गठबंधन से, और मैं दावा करता हूं लोकसभा में तो मोदी जी ने हरवा दिया, लगातार पीछे चल रहे थे। लेकिन अजय राय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं, अजय राय 2027 में विधायक बनेंगे। कोई हमारी बात को हल्के में ले या ना ले, क्योंकि किसी भी सीट से तो लड़ेंगे ही, सपा का साथ रहेगा। और बाबूलाल पटेल जी 100% समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, जिससे बीजेपी के लिए बनारस में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। झटका तो लगेगा ही, और उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां बदली नहीं हैं। दावे चाहे जो किए जाएं कि बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, बीजेपी को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव हारी है, साम दाम दंड भेद जो भी नियम कानून का उल्लंघन होता है उसको करने के बावजूद भी। आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।